हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमला हैप्पी गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत पौधे के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है सनचेजिया। सनचेजिया देखने में ही इतना खूबसूरत है कि इसके पत्ते बहुत ही सुंदर होते हैं और जो इसके अंदर ये लाइनिंग होती है, इसका जो फॉलिज होता है, ये आदमी को बहुत ही अट्रैक्ट करता है, जिसको देखकर लगता है कि ये पौधा भी हमारे घर हो। और इसके जो फूल होते हैं ये साल में एक बार ही आते हैं। मैंने इसके सभी फूलों को हटा दिया है और ये एक लगा हुआ था, क्योंकि मुझे इसके फूलों से ज़्यादा इसकी जो कैनोपी होती है वो ज़्यादा पसंद है। देखो, ये मेरा जो पौधा है ये लगभग 4 फुट का हो चुका है और इसको लगाए भी 3 साल हो चुके हैं। ये एक हर्ब्स है, इसकी ऊंचाई 7 से 8 फीट भी हो सकती है। कहने को ये एक छोटा पेड़ है। इसी प्रकार मेरे पास इसके और भी बहुत सारे पौधे हैं जो सब मैंने कटिंग से उगाए हैं। और एक ये मेरा जो पौधा है, ये देखो, इसकी लंबाई लगभग 5 फीट के करीब हो चुकी है। कल ही बारिश हुई तो इसके जो पत्ते हैं बड़े ही साफ सुथरे और इनमें रंग उभर कर आ रहा है। इसको हम इंडोर और आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं, लेकिन इसको 7-8 दिन में एक बार धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसके पत्तों में ये जो लाइनिंग है, ये जो कलर है, ये उभर कर नहीं आता। अगर हम इसको इंडोर ही रखें तो इसके पत्ते ऐसे हो जाते हैं जिसमें कि ये लाइनिंग अच्छी तरह नहीं हो पाती। हालांकि ये जो मेरा पौधा है ये बाहर है, लेकिन ये ऐसी जगह पर है जिस पर सेमी सैड यानी कि हल्की धूप आती है और पूरा दिन इस पर छाया बनी रहती है। अगर हम इसको धूप में लगाए तो इसके पत्ते लटक जाते हैं और धूप लगातार बनी रहे तो लटक कर वो खत्म भी हो जाते हैं। इसके पौधे को मई और जून में बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कल बारिश हुई इसलिए ये इतना हेल्दी दिख रहा है, लेकिन गर्मी में यानी कि दोपहर के 12 बजे के बाद इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल लटक जाते हैं। इस पौधे को देखने को भी मन नहीं करता। और इसको ग्रो करने का जो मेथड है, इसको हम कटिंग से ही ग्रो करते हैं। इसकी एक छोटी से छोटी कटिंग को हम ग्रो कर सकते हैं और जो इसकी नरम कटिंग होती है उसको हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बजाय कि इसकी हार्ड कटिंग के। अगर हम इसको ऊपर से ही लगाएं तो ये ज़्यादा अच्छा और बड़ा सुंदर दिखाई देता है। अगर हम इसकी कटिंग अगर ऊपर से काट कर इसको लगाएं तो इसकी जो कैनोपी है वो इतनी अच्छी नहीं बनती। इसको हम इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी। इंडोर भी ये अच्छा लगता है, लेकिन इसके कलर के लिए इसको हफ्ते में एक बार धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों देखो, इसके जो नए पौधे तैयार करने के लिए इसकी जड़ों में से बहुत सी जो छोटे छोटे पौधे हैं, देखो दोस्तों, जैसे इसकी ये सॉफ्ट जो पत्ते होते हैं जो इसकी जड़ से निकलते हैं, इनको ग्रो करना बहुत आसान भी होता है और ये आराम से ग्रो हो जाते हैं, बजाय कि इसकी टिप्स के। मैं इनको हमेशा नीचे से जो इसके नए नए जो टहनियाँ निकलती हैं उनसे ही मैं इनको ग्रो करती हूँ। और इसको ग्रो करने का जो पीरियड्स है, या तो आप इसको फरवरी में ग्रो करें और या फिर रेनी सीजन में। अब जो कि रेनी सीजन शुरू हो चुका है, अब आप इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसको अगर हम अर्ली रेनी सीजन में ही ग्रो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा,
क्योंकि अगर हम बाद में इसको ग्रो करें तो इस पौधे की जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती, जिससे कि सर्दी में बचाना इसको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इसको ग्रो करने के लिए हम इसकी एक सॉफ्ट कटिंग का चुनाव करेंगे, जो कि इसकी जड़ में से निकली हुई है, और इसको हम बिल्कुल जमीन से ले लेंगे, जो कि बड़ी आसानी से फिर ये ग्रो हो जाती है। कटर की सहायता से हम इसको कट कर लेंगे। जिसका नोड एरिया है इसमें भी है, तो हम इसको यहाँ से ही ग्रो करेंगे। इसकी ज़्यादा लंबी कटिंग हम नहीं लेंगे, मैक्सिमम 6 फीट 6 इंच और मिनिमम 4 इंच। तो दोस्तों, ये मेरी कटिंग्स तैयार हो चुकी है। ये मैंने कटिंग्स ली है, और जो इसके नीचे एक नोड एरिया मैंने छोड़ा है और इसको 45 एंगल पर इसको कट किया है, और ऊपर से मैंने इसके जो पत्ते थे इधर से मैंने कट कर दिए हैं, और आप चाहो तो उनको भी आधे आधे कट कर सकते हो। ये मेरी बिल्कुल छोटी सी कटिंग है। इसके जो ज़्यादा बड़े पत्ते थे उनको मैंने हाफ कट कर दिया, और ये भी मेरी 4 साढ़े 4 इंच की कटिंग है। और देखो दोस्तों, ये मैंने बिल्कुल उसकी जड़ से निकाले हैं पौधे की, और इसका जो नोड एरिया है, इसको जो ग्रो रेट होता है ये वैसी कटिंग से ज़्यादा जल्दी ग्रो होती है, और इसमें ये होता है कि ये अवश्य ही ग्रो हो जाएगी। अगर हम वैसे कटिंग लगाते हैं तो उसमें 10 में से कम हमें 5-6 कटिंग ही मिल पाती है, लेकिन अगर हम उसकी बिल्कुल नोड एरिया से, जो उसकी जड़ में से, पौधे की जड़ में से जो ये छोटे छोटे जो स्टिंग्स ये निकली हुई होती हैं, इनको ही लगाएं तो इनका जो ग्रोइंग रेट है वो ज़्यादा होता है उनकी अपेक्षा। क्योंकि मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, अगर मैं वैसे कटिंग ग्रो करती हूँ तो उसकी अपेक्षा ये जल्दी ग्रो होती है, और ये ऐसे के ऐसे लगाएंगे तो ये ऐसे ही ग्रो हो जाएगी, और उसके पत्ते भी बिल्कुल नहीं सूखते, क्योंकि इसके जो इधर से निकाली हुई होती है इनका ग्रोइंग रेट बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं हमेशा इनको नीचे से ही लगाती हूँ, और ये भी मैंने बिल्कुल जड़ से निकाली है, और इसको मैं बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी, यहाँ से कोई कटिंग नहीं करूँगी। तो दोस्तों देखो, ये मैंने अपनी कटिंग की अपडेट दिखा देती हूँ। ये मैंने फरवरी में एक कटिंग लगाई थी, क्योंकि मैं अपने पौधे की प्रूनिंग कर रही थी, तो उसमें से जो एक आधी टहनियाँ थी मैंने ऐसे ही लगाकर छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसके 5-6 पौधे हैं जो बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे भी हैं। तो मैंने, और ये मेरे जो सनचेजिया है इसको हो गया है 1.5 साल, और जब मैंने इसको लगाया था तो मुझे भी लग रहा था कि ये इतनी अच्छी, इसकी जो ये कैनोपी है वो इतनी अच्छी गोलाई में नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसकी पिंचिंग करती रही मैं, और इसने एक बहुत अच्छी शेप ले ली। देखो, ये मेरी कटिंग थी, और मुझे लग रहा था कि ये बहुत अच्छी शेप ये नहीं ले पाएगी, लेकिन अब देखो ये कितनी अच्छी शेप ले चुका है, और एक बहुत ही सुंदर पौधा हो चुका है। और इसको मैं बरामदे में ही रखती हूँ, जहाँ पर इसको लाइट मिलती रहे। तो देखो दोस्तों, 1.5 साल का जो ये पौधा है मेरा कितना अच्छा हो चुका है। और इसको पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है इसको गिल्ली मिट्टी ज़्यादा पसंद है, और जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में इसको मॉइस्ट मिट्टी रखने के लिए इसके जो जड़ है उसमें आप बबल्स रख सकते हैं, जिससे कि इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे। अगर आप ग्राउंड में इसको लगाते हो तो वहाँ पर इसकी पानी की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन गमले में लगाते हो तो यहाँ पर इसकी विशेष देखभाल करनी होती है। और इसका जो फर्टिलाइज़र है, मैं इसको सिर्फ 2 बार फर्टिलाइज करती हूँ,
एक बार फरवरी में और एक बार सितंबर या अक्टूबर में। और इसकी ज़्यादा भी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती, ये वैसे ही बहुत अच्छी तरह बढ़ता रहता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो दोस्तों देखो, अब ये मैंने डिस्पोजल लिए हैं, नीचे से मैंने इसमें छेद किया हुआ है और इसकी जो ये मिट्टी है इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट मिट्टी और बालू मिलाया हुआ है। मैं जो भी गमले की पोटिंग तैयार करती हूँ या फिर कोई कटिंग वटिंग लगाती हूँ, सब में मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। और इसको अब मैं, क्योंकि जो हमारी कटिंग्स हैं ये बहुत सॉफ्ट है, अगर हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो इसकी जो स्टिंग है वो हार्म हो सकती है। तो मैं इसको पहले छेद करके और तब इसमें कटिंग लगाऊंगी। तो दोस्तों इसको मैं नीचे से कट नहीं करूंगी, जैसे मैंने इसकी जड़ से ही निकाला है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जड़ें जल्दी आ जाती हैं। और इसको मैं ऐसे कैसे ही लगा दूंगी, लगाकर इसको अच्छी तरह मिट्टी को दबा दूंगी, क्योंकि कल ही बारिश हुई है और मिट्टी बड़ी ही सॉफ्ट हुई पड़ी है। लेकिन फिर भी मैं इस पर पानी, इसके पत्तों पर पानी का छिड़काव करूंगी। एक कटिंग में इसको इसमें लगा दूंगी और इसको सीधा रखने के लिए इसकी मिट्टी को अच्छी तरह दबा दूंगी। और इसमें पानी का छिड़काव करने के बाद मैं इसको कई दिन के लिए, कम से कम 1 सप्ताह या 15 दिन के लिए मैं इसको बिल्कुल छाया में रखूंगी, जहाँ पर कि मेरे जो पास ये बहुत सारे पौधे हैं, मैं जो अपनी कटिंग है इन पौधों की छाया में ही रखती हूँ, जिससे कि इनको छनकर हल्की धूप मिल सके और इनके जो पत्ते हैं वो बर्न भी ना हो। तो दोस्तों अब ये मेरी कटिंग लग चुकी है और मैं इनको अब छाया में रख दूंगी। तो दोस्तों आप भी अब की बारिश के मौसम में आपको भी कहीं से इसका नर्सरी से मिले या फिर आप अपने दोस्तों के यहाँ से अगर इसकी कटिंग मिलती है तो आप इसको अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये बहुत ही सुंदर पौधा होता है और इसकी खास देखभाल की भी आवश्यकता नहीं होती, और इसका जो आकार होता है वही इतना मनमोहक होता है कि ये मेरे पसंदीदा पौधों में से एक है। मैंने भी इसको अपने दोस्तों के यहाँ से ही एक टहनी के रूप में कम से कम 7 साल पहले मैंने एक छोटी सी कटिंग ली थी और उसको मैंने लगाया था। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।